हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे समय से चल रहे केस में अरावली पहाड़ियों की एक यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन को स्वीकार किया है। और वो डेफिनेशन है, वही भूभाग यानी जंगल अरावली पहाड़ी माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं होता, तब तक नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट और कई रिपोर्ट का कहना है कि अरावली क्षेत्र की बड़ी संख्या में पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। नई डेफिनेशन लागू होने पर यह पहाड़ियां कानूनी रूप से अरावली मानी नहीं जाएगी, यानी कि जो जंगल है उसको भी काट दिया जाएगा, उसमें भी माइनिंग शुरू हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान है कि इससे 90% से ज्यादा अरावली भूभाग यानी जंगल संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 100 मीटर से ऊंची पर माइनिंग नहीं कर सकता, लेकिन जो 100 मीटर से नीचे है उसमें माइनिंग की जा सकती है। इनके अकॉर्डिंग अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र करीब 3 से 4 अरब साल पुरानी बताई जाती है। ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। इन पर्वतमाला की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, रेगिस्तान के फैलाव को रोकता है, धूल और गर्म हवाओं को रोककर दिल्ली एनसीआर के क्लाइमेट को बैलेंस करता है, बायोडाइवर्सिटी को सहारा देता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो अरावली नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, यानी ये प्रोटेक्शन है लोगों के लिए। ये लोग अपने फायदे के लिए पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पहले से ही दिल्ली का हाल खराब है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर हवा, पानी और जलवायु सब पर पड़ेगा। इन्वायरमेंटल साइंस कहती है कि छोटी पर्वतमाला भी पानी को जमीन में रोकने और धीरे धीरे नीचे पहुंचाने में मदद करती है। यही प्रोसेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बेस है। ये हिल्स धूल, रेत और गर्म हवाओं को रोकने में बड़ी पहाड़ियों जितना रोल निभाती है। इसलिए कई इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि हाइट बेस्ड डेफिनेशन प्राकृतिक सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझती। विकास अगर हवा, पानी और जमीन की कीमत पर हो तो वो तरक्की नहीं है, भविष्य से उधार लिया गया एक नुकसान है और उसका बिल न सरकार चुकाती है, न आज की पीढ़ी बल्कि आने वाले लोग चुकाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ना पहाड़ियां बर्बाद हो और ना ही जंगल। थैंक यू।